नमस्कार, स्मार्ट इज सिंपल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बहुत ही आसान और सटीक बनाते हैं। आज हम राजस्थान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की एक बेहद जरूरी धारा 75 को एकदम गहराई से समझने वाले हैं। अपनी तैयारी में कोई भी ब्रेक ना आए, इसके लिए हमारा डेली शेड्यूल याद रखिएगा। धारा वाले हमारे 3 वीडियोस रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे आते हैं। और हाँ, सुजस सार का करंट अफेयर्स वीडियो रोज शाम 5 बजे। तो चलिए अब पूरा ध्यान आज के टॉपिक पर लगाते हैं। आज हम धारा 75 को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम इसके शीर्षक से शुरू करेंगे, फिर इसके दायरे को समझेंगे, मतलब ये किन संपत्तियों पर लागू होती हैं। इसके बाद रिकॉर्ड रखने का पूरा प्रोसेस जानेंगे। फिर एक नज़र में सारे मुख्य बिंदु देखेंगे, अपने ज्ञान को एक MCQ से टेस्ट करेंगे और अंत में फास्ट फैक्ट्स के साथ फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 की। इसका ऑफिशियल टाइटल है नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण, मतलब शहरी जमीन और प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तो ये धारा असल में है किस बारे में? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि धारा 75 का दायरा क्या है, मतलब ये किन किन संपत्तियों पर लागू होती है। एग्जाम के लिहाज से ये सबसे जरूरी पॉइंट्स में से एक है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है जिसे आपको समझना ही होगा और यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है। देखिए, धारा 74 और 75 में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके दायरे का। याद कीजिए, धारा 74 सिर्फ और सिर्फ नगरपालिका की अपनी संपत्ति की बात कर रही थी, लेकिन धारा 75 का कैनवस बहुत बड़ा है। ये नगरपालिका क्षेत्र की समस्त संपत्तियों, मतलब सभी प्रॉपर्टीज को कवर करती है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। तो ये समस्त संपत्तियां हैं कौन कौन सी? इसमें शहर की हर खाली जमीन शामिल है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें लोगों के निजी घर, दुकानें और प्लॉट भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नगरपालिका को किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखने की क्या जरूरत है? जरा सोचिए, शहर की प्लानिंग करनी हो, टैक्स लगाना हो या कोई विवाद सुलझाना हो, तो ये पूरा डेटाबेस कितना जरूरी हो जाता है। तो सीधे कहें तो शहर की सीमा के अंदर की एक इंच जमीन का रिकॉर्ड इस धारा के तहत रखा जाएगा। ठीक है, दायरा तो समझ आ गया। अब सवाल ये उठता है कि नगरपालिका इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी कैसे? तो चलिए अब समझते हैं अभिलेख संधारण की पूरी प्रक्रिया और नगरपालिका के लिए क्या-क्या कानूनी कर्तव्य और शर्तें तय की गई हैं। इस प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है परामर्श, यानी कंसल्टेशन। देखिए, जमीन के रिकॉर्ड्स कई अलग अलग सरकारी विभागों के पास होते हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसलिए नगरपालिका ये काम अकेले नहीं कर सकती। कानून कहता है कि रिकॉर्ड बनाने से पहले उसे इन सभी संबंधित विभागों से सलाह मशवरा करना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, एक अनिवार्य शर्त है। परामर्श हो जाने के बाद नगरपालिका के 3 मुख्य काम हैं। पहला, रिकॉर्ड को तैयार करना, यानी पहली बार एक कंप्लीट डेटाबेस बनाना। दूसरा, उसे संधारित करना, मतलब जो रिकॉर्ड बन गया है उसे संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना। और तीसरा, उसे अद्यतन करना, यानी समय समय पर अपडेट करते रहना। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का मालिक बदल गया तो उस नई जानकारी को रिकॉर्ड में चढ़ाना। अच्छा, एक छोटी सी लेकिन काम की बात और, ये जो रिकॉर्ड बनेगा वो किस फॉर्मेट में बनेगा, उसकी रीति क्या होगी, ये इस एक्ट में नहीं लिखा है। इसके लिए सरकार अलग से नियम बनाती है और उन्हीं नियमों के हिसाब से फॉर्मेट तय होता है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज करने के लिए एक टेबल में देख लेते हैं। ये टेबल आपको मुख्य बिंदुओं को याद रखने में बहुत मदद करेगी। आइए इस टेबल से एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला है दायरा। याद रखना है, इसमें निजी संपत्तियां भी शामिल हैं, यही इसकी सबसे खास बात है। दूसरा, शर्त। रिकॉर्ड बनाने से पहले दूसरी विभागों से परामर्श यानी कंसल्टेशन अनिवार्य है, इसे स्किप नहीं किया जा सकता। तीसरा कार्य, नगरपालिका के 3 काम हैं: तैयार करना, संधारित करना और अद्यतन करना। और आखिर में उद्देश्य, मकसद है पूरे शहर का एक कंप्लीट और अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड बनाना। बहुत बढ़िया, थ्योरी तो हमने समझ ली। अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। देखते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हम एक MCQ पर अप्लाई कर पाते हैं या नहीं।
प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। यहाँ धारा 75 के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला कहता है कि ये धारा सिर्फ नगर पालिका या सरकारी भूमि पर लागू होती है। दूसरा कहता है कि नगर पालिका निजी संपत्तियों का रिकॉर्ड बना सकती है और अपडेट कर सकती है। और तीसरा कहता है कि रिकॉर्ड बनाते समय दूसरे विभागों से परामर्श अनिवार्य है। आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोककर अपना जवाब सोच सकते हैं। चलिए अब एक एक करके स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम बार बार ये बात दोहरा चुके हैं कि इस धारा का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें साफ साफ निजी संपत्तियां भी शामिल हैं। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही है। निजी संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने और उसे अपडेट करने की शक्ति देना ही तो इस धारा का मुख्य काम है। और तीसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है। एक्ट में ये साफ लिखा है कि संबंधित विभागों के साथ परामर्श एक अनिवार्य शर्त है। ये नगर पालिका की मर्जी पर नहीं छोड़ा गया है। तो क्योंकि स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं और स्टेटमेंट 1 गलत है, हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। उम्मीद है आप सभी का जवाब भी यही होगा। बहुत अच्छे। चलिए अब फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं फास्ट फैक्ट्स के साथ और फिर देखते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये है धारा 75 के सुपर इंपॉर्टेंट फास्ट फैक्ट्स। इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए। टॉपिक: शहर की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना। दायरा: इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टीज शामिल हैं। मुख्य अंतर: धारा 74 से कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ नगरपालिका की संपत्ति के लिए थी। अनिवार्य शर्त: दूसरे विभागों से परामर्श जरूरी है। और मुख्य कर्तव्य: रिकॉर्ड को तैयार करना, संधारित करना और अद्यतन करना। अब एक सवाल आपके रिवीजन के लिए। धारा 75 के अनुसार रिकॉर्ड तैयार करने से पहले नगर पालिका के लिए किसका परामर्श अनिवार्य है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से डिटेल में पढ़ना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, स्मार्ट इज सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी जरूरी लेसन मिस ना हो। आगे क्या? तो इसके बाद हम सीधे चलेंगे धारा 76 पर और उसे भी इसी तरह विस्तार से समझेंगे। अपनी तैयारी को बिना रुके जारी रखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। याद रखिए, सफलता के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। हमारा डेली शेड्यूल है: धारा वीडियो सुबह 10, दोपहर 3 और रात 8 बजे, और सुजस सार का वीडियो शाम 5 बजे। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।